उसके महादेव होते हैं। नाथों के नाथ हैं मेरे महादेव। एक बार भांग धतूरे गए बाबा के पास, कहा बाबा सबकी पूछ है लेकिन हम लोग को कोई नहीं पूछता है। बाबा ने कहा जिसे कोई नहीं पूछता उसे मैं पूछता हूं, और जाओ आज के बाद से तुम्हारी पूछ इतनी बढ़ जाएगी कि तुम प्रसन्न हो जाओगे। और तब से बाबा को भांग धतूरा चढ़ने लगा। ये जितने भूत प्रेत है ना, सब बाबा के पास गए एक बार और बाबा से कहते प्रभु हम लोग की बड़ी दुर्गति है, हम लोग को कोई नहीं पूछता। बाबा ने कहा एक बात कहे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और आज के बाद तुम सभी मेरे रिश्तेदार हो। भूत प्रेत बैताल ये सब भगवान के रिश्तेदार हैं। और सबसे बड़ी चीज देखा जाए तो आज के समाज में सबको इसी से परेशानी है कि हमारी पूंछ नहीं है। कहीं जाओ कोई स्वागत सम्मान ना हो तो क्या कहते हैं, हमें किसी ने पूछा नहीं। तो ये पूंछ की बड़ी परेशानी है, हमें पूछा नहीं। और बाबा कहते जिसे कोई नहीं पूछता उसे मैं पूछता हूं, आ जाओ मेरी शरण में। भगवान शंकर का जो श्रृंगार हुआ, गणों ने जो श्रृंगार किया, यूं ही श्रृंगार नहीं हुआ, उन सब के पीछे एक न एक कारण है। आपको पता है भगवान शंकर ने अपने गले में विष धारण किया। विष को गले में ही रहने दिया, कंठ में ही रहने दिया, उतरने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? बाबा कहते कि मैंने कंठ में विष को धारण किया लेकिन भीतर नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि ये जहर है, भीतर जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। उसी प्रकार से आज के इस समाज में भी अनेक प्रकार के विष हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं कुछ करने के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, तो आपके बीच में लाखों बाधाएं आती हैं, लाखों परेशानियां आती हैं। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, जब आप प्रगति करने लगते हैं, तो आपकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। जब आप प्रगति करेंगे तो आपकी बुराइयां निश्चित रूप से शुरू होंगी। और एक बात बताएं, जब आपको सुनाई पड़े कि मेरी बुराई हो रही है तो जाकर के ठाकुर जी के सामने 2 दीपक अवश्य जला देना। कहना भगवान आपकी बड़ी कृपा है कि मेरी बुराई शुरू हो गई है, क्योंकि बुराई उसी की होती है जो आगे बढ़ रहा होता है। अच्छा आप ही विचार करो, एक साधारण से व्यक्ति का कोई बुराई क्यों करेगा? जिसे कोई जानता ही नहीं उसकी बुराई कोई क्यों करेगा? और अगर आपकी बुराई हो रही है तो आप ये समझ लो कि आप प्रगति के पथ पर बहुत आगे जा चुके हैं। और जो आपकी बुराई कर रहा है वो बुराई सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, वो बराबरी नहीं कर पा रहा है, वो जलन हो रही है, उसे द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, इसलिए वो आपकी बुराई करके आपको पीछे खींचना चाहता है। इसलिए उस विष से भयभीत नहीं होना है। कानों से सुनो और दूसरे कान से बाहर करो। क्यों? अगर उसे सुन करके अपनी बुराई को आप उदास हो जाएं, हतोत्साहित हो जाएं, निराशा आ जाए मन में, फिर कहां आप आगे बढ़ पाएंगे, कहां कुछ कर पाएंगे? और दुनिया के लोगों का काम ही है कहना, वो तो महाराज कहते ही रहेंगे। आप अच्छा करें तो भी लोग कहेंगे, बुरा कहें, बुरा करे तो लोग तो कहेंगे।